Hello guys, welcome once again to our YouTube channel Emoscar and Sinai Tutorials. Guys, एक बार फिर से मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ क्लास 9th का सेकेंड चैप्टर दैट मीन्स लॉज ऑफ मोशन लेकर के। ओके गाइज, तो लॉज ऑफ मोशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मोशन का चैप्टर मैंने आप लोगों को पूरा पढ़ा दिया है। मोशन चैप्टर के 8 वीडियोस मैंने बनाए हैं जो मेरे चैनल पे अपलोडेड है। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ओके गाइज, इट इज द सेकेंड चैप्टर फॉर द क्लास 9th फिजिक्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं गाइज। वी हैव टेकन लॉज ऑफ मोशन, ये हमारे चैप्टर का नाम है। कहीं कहीं इसी को फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन भी कहा गया है गाइस, तो यू कैन ऑल्सो से इट फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ओके, बिकॉज इसमें जो हम लोग फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले कि फोर्स कौन कौन से हैं, जैसे आपने क्लास 8 में पढ़ा था। ओके, तो क्लास 8 के अकॉर्डिंग पहले हम लोग फोर्सेस को पढ़ते हैं कि फोर्स डिफाइन कैसे होता है, फोर्स के टाइप्स क्या क्या हैं। ओके, एंड देन आफ्टर वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज लॉज ऑफ मोशन। सो लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन्स ने कुछ लॉ दिए हैं, हमारे जो सर आइजैक न्यूटन हैं, ओके, उन्होंने कुछ लॉज दिए हैं, उनके लॉज के बारे में पढ़ते हैं। तो उस पार्ट को कहा जाता है लॉज ऑफ मोशन। मतलब ओवरऑल अगर मैं कहूं तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है ये 2 पार्ट में बढ़कर स्टडी होने वाला है। पहला पार्ट इसका हो जाएगा फोर्स, जिसमें हम लोग फोर्स का डेफिनेशन, इसके टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स हम लोग स्टडी करेंगे। एंड जो सेकेंड पार्ट इसका होगा हमारा गाइस, वो होगा लॉज ऑफ मोशन। ओके, तो पहले हम लोग फोर्स से स्टार्ट करते हैं एंड फोर्स के बारे में स्टडी करना शुरू करते हैं। ओके, सो व्हेनेवर वी आर गोइंग टू डिफाइन अबाउट द फोर्स, वी कैन से दैट इट इज अ काइंड ऑफ पुल और पुश। इट इज अ काइंड ऑफ पुल एंड पुश, जो आप बचपन से ही पढ़ते आए हो। ओके, बचपन से ही आप इस तरह का डेफिनेशन लेते आओ कि फोर्स क्या है, एक तरह का पुल या पुश करना है। जैसे आप किसी चीज को पुश करते हो, खींचते हो अपनी तरफ, ओके, तब उसको फोर्स करते हैं। या किसी चीज को आप धक्का देते हो, है ना, तब भी आप उसको क्या करते हो, फोर्स करते हो। ओके गाइस, बट अभी ये डेफिनेशन नहीं चलेगा। अब यू आर इन द क्लास 9, थोड़े आप मॉडर्न हो गए हो, तो कुछ अलग डेफिनेशन होगा। तो अलग डेफिनेशन फिर आपको हो गया, सर इट कैन बी डिफाइंड एज द फोर्स इज अ फैक्टर, फोर्स इज अ फैक्टर विच चेंजेस और ट्राई टू चेंजेस the condition of body, condition of body। ओके, ये डेफिनेशन ले सकते हैं हम लोग कि फोर्स एक ऐसा फैक्टर है, एक ऐसा इफेक्ट है जो किसी बॉडी के कंडीशन में, सिचुएशन में चेंज लाता है या लाने का टेंडेंसी रखता है, लाने का कोशिश करता है। ओके गाइज, तो ऐसे भी फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे आप एक सिंपल सा एक टेबल है, तो टेबल को आप धकेलना चाहो, पुश करना चाहो, तो जब आप उस पे फोर्स लगाओगे तो दैट विल बी मूव्ड। दैट मींस उसका कंडीशन जो है चेंज हो गया। बट इंस्टेड ऑफ दैट, इफ वी वांट टू पुश अ वॉल, ये जो वॉल है हमारा, इस वॉल को पुश करना चाहें तो क्या ये वॉल कभी पुश होगा? नहीं होगा। दैट मींस यहाँ पे सिर्फ ट्राई हुआ कंडीशन चेंज होने का, कंडीशन चेंज नहीं हुआ। तो फोर्स के बारे में मैंने यही लिखा है कि फोर्स एक ऐसा फैक्टर है जो किसी बॉडी के कंडीशन को चेंज कर भी सकता है या चेंज करने का एटलीस्ट ट्राई कर सकता है। ओके गाइस, अब इसके भी अलावा हम लोग एक नया डेफिनेशन पढ़ते हैं फोर्स का, जो लेटेस्ट डेफिनेशन है, दैट इज व्हाट फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ओके, दिस इज योर न्यू डेफिनेशन अबाउट द फोर्स। ओके गाइस, एंड इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें फोर्स का एक फॉर्मूला भी मिलता है कि फोर्स इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। ओके, फोर्स मल्टीप्लाई मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, ये हम लोग को टॉपिक मिलता है। सो वी राइट इट एज एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। एम इंटू ए के टर्म में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है गाइस? सो आई होप सो इट कैन बी अंडरस्टूड टू यू। ये आप समझ गए होंगे कि फोर्स को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए लिख करके। ओके, तो ये फोर्स के बारे में हम लोग का डेफिनेशन हो गया।
So guys, after discussion about the formula of the force, we are moving to the next topic, that is SI unit of force. Okay guys, so I am taking the topic SI unit of force. SI unit of force. Okay guys, तो यूनिट कैलकुलेट करना मैंने आपको सिखाया है यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर में. व्हाट वी डू फॉर दैट, वी पुट द total formula in the simplest form. So we have the formula of the force as F is equals to m into a, and we know that the unit of the mass is written in kilogram and unit of acceleration is meter per second square. So the total SI unit for the force will becomes kg meter per second square. Okay guys, और इसी यूनिट को हम लोग न्यूटन का नाम भी देते हैं, बिकॉज इस फोर्स के बारे में इंट्रोड्यूस करने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो हमारे सर आइजक न्यूटन जी हैं, इसलिए उनके नेम पे हम लोग यहाँ न्यूटन भी देते हैं इसका नेम. एंड फिर हम लोग इसको सिंबल किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं. सो इट इज द सिंबल ऑफ द फोर्स, ऐसा यूनिट ऑफ द फोर्स. एक्सेप्ट इट, अगर हम लोग ऐसा यूनिट के बजाय सीजीएस यूनिट की बात करें गाइस, तो सीजीएस यूनिट ऑफ द फोर्स अगर हम लोग लेते हैं सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, ओके, तो सीजीएस यूनिट हो जाता है इसका डाइन. क्या हो जाता है गाइस, डाइन. ओके, तो सीजीएस यूनिट ऑफ द फोर्स इज डाइन, DYNE, डाइन होता है. ओके, ये न्यूटन का कन्वर्जन है. जब हम लोग उसको सीजीएस में कन्वर्ट कर देंगे, तो सीजीएस में कन्वर्ट कर देंगे तो ये डाइन यूनिट जो है वो स्टैंड किसके लिए करेगा, ये स्टैंड करेगा ग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के लिए. ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के लिए ये स्टैंड करेगा, और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, डाइन कहेंगे. सो गाइस, 1 न्यूटन और 1 डाइन में अगर एक रिलेशन देखा जाए तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 5 डाइन. क्या होता है गाइस, 10 टू द पावर 5 डाइन. तो इस वे में रिलेशन लेकर के हम लोग सीजीएस यूनिट भी लिख सकते हैं फोर्स का. ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे फोर्स का डेफिनेशन देखा, फोर्स का एसआई यूनिट देखा, फोर्स का सीजीएस यूनिट देखा. ओके, अब ये सीजीएस यूनिट में ये देखते हैं थोड़ा सा गाइस कि ये 10 टू द पावर 5 डाइन कैसे आया. ओके, तो इसको देखने के लिए देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ. आपने लिया 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन को क्या लिख सकते हो, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, आप किलोग्राम को कन्वर्ट कर दो ग्राम में, यू कैन राइट इट एज 1000 ग्राम. उसके बाद मीटर को आप कन्वर्ट कर दो सेंटीमीटर में, तो मीटर को कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर में तो 100 सेंटीमीटर. सेकेंड स्क्वायर को छोड़ दो. सो व्हाट यू विल गेट फाइनली 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर को डाइन कहते हैं. तो ओवरऑल ये क्या आ जाएगा, 10 टू द पावर 5 डाइन. अब क्लियर है गाइस कि ये डाइन कैसे आए. तो मैंने आपको सीजीएस यूनिट के बारे में भी बता दिया. अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द टाइप्स ऑफ फोर्स. टाइप्स ऑफ फोर्स पे हम लोग मूव करते हैं. ओके गाइस, तो हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं. मैं इसको इरेज करता हूँ. यू कैन टेक अ स्नैपशॉट फॉर दिस. ओके, एंड देन आफ्टर वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ फोर्स. ओके, so guys, as I was talking, I am going to take the topic types of force. Types of force. So guys, यहाँ पर आपको जो फोर्स के टाइप्स को स्टडी करना है वो मेनली 2 टाइप्स को स्टडी करना है. एक बैलेंस्ड फोर्स और दूसरा अनबैलेंस्ड फोर्स. मतलब वो जो डिवीजन है ये कंपैरिजन के बेसिस पे किया हुआ डिवीजन है. तो टाइप्स ऑफ फोर्स यहाँ पे लिख सकते हैं हम कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन. ओके गाइस, ये कंपैरिजन करके टाइप्स बनाया हुआ है, और इस बेसिस पे 2 पार्ट में ये फोर्स बैठता है, 2 पार्ट में डिवाइड होता है. एंड इसमें से एक पार्ट को हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स, एक पार्ट को कहते हैं हम लोग बैलेंस्ड फोर्स, एंड दूसरे पार्ट को हम लोग कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स. क्या कहते हैं गाइस, अनबैलेंस्ड फोर्स. तो ये 2 तरह का यहाँ पे फोर्स होता है. अब इसमें बैलेंस्ड वाले किसको कहेंगे, अनबैलेंस्ड वाला किसको कहेंगे, ये आप समझिए. ओके,
तो बैलेंस्ड वाला फोर्स तब कहा जाएगा जिस समय नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ओके, ऐसे अगर कंपैरिजन के बेसिस पे देखा जाए तो आप क्लास 8 में इसके बारे में थोड़ा कुछ इंट्रोडक्शन लिए थे कि जब दो फोर्सेज एक दूसरे पे एक्ट होता है, ओके, तो एक्ट होने के बाद अगर वो एक दूसरे के इक्वल आ जाए, इधर से अप्लाई होने वाला फोर्स एंड इधर से अप्लाई होने वाला फोर्स दोनों इक्वल आ जाए, देन दैट विल बी कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स, है ना गाइस। तो उसी तरह यहाँ पे ये बैलेंस्ड फोर्स है, तो बैलेंस्ड फोर्स में हम लोग ये इक्वल करके भी डिफाइन कर सकते हैं, बट बिकॉज हम लोगों को इसमें स्टडी करना है क्लास 9th स्टैंडर्ड के लिए, ओके, तो हम लोग यहाँ पे इसको एडवांस में डिफाइन करेंगे एंड रिजल्टेंट फोर्स जीरो करके डिफाइन करेंगे। ओके, तो हम लोग यहाँ पे इसको डिफाइन कर सकते हैं कि द कंडीशन इन विच द नेट resultant force acting on the body becomes zero, then it is called balanced force। ओके गाइस, ऐसे करके हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो देखो इसमें जो आप क्लास 8 में डिफाइन करते थे वैसा भी हो सकता है। क्लास 8 में आप कहते थे कि एक बॉडी है, बॉडी पे दोनों तरफ से फोर्स अप्लाई हो जाए, इधर से भी F1 इज इक्वल टू कुछ 5 न्यूटन का एंड इधर से भी F2 इज इक्वल टू 5 न्यूटन का, दोनों अगर 5 ही न्यूटन का हो तब इसको कहते हैं बैलेंस फोर्स, आप ऐसा कहते थे। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि ये सेम डेफिनेशन हो गया। आप यहाँ पे देखो, आप नेट फोर्स करके देखो या टोटल करके देखो। नेट रिजल्टेंट फोर्स का मतलब हुआ टोटल फोर्स, तो आप यहाँ पे टोटल करके देखो, तो जब आप टोटल फोर्स करोगे तो F1 प्लस F2 होगा गाइज। तो F1 का वैल्यू है 5 न्यूटन एंड F2 का वैल्यू भी है 5, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है तो इसलिए हो जाएगा यहाँ -5 न्यूटन एंड देन आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 0 न्यूटन। तो देखो, तो टोटल रिजल्टेंट फोर्स जो आया वो क्या आया, 0 आया। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, वही बैलेंस्ड फोर्स कहेंगे। ठीक है गाइज, तो बैलेंस फोर्स का डेफिनेशन बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने क्लास 8 में पढ़ा। क्लास 8 में बस दो फोर्स के लिए आपने इसको पढ़ा है, और यहाँ जरूरी नहीं है कि दो ही फोर्स के लिए पढ़े, यहाँ मल्टीपल फोर्सेज हो सकते हैं। ओके, जैसे यहाँ के लिए मैं अगर एग्जांपल लेकर के बताऊं तो आप ये जो 5 न्यूटन का सिर्फ दो फोर्स लिए, इसके जगह ऐसा भी कंडीशन हो सकता है गाइज कि ये एक बॉडी है और इस पे मल्टीपल कई सारे फोर्सेज लग रहे हैं, कई सारे फोर्सेज अप्लाई हो रहे हैं, F1 F2 बहुत सारे। ओके, F1 है, F2 है, F3 है एंड डॉट डॉट करके Fn तक फोर्सेस है। तो इन सारे फोर्सेस का सम F1 F2 डॉट डॉट प्लस Fn तक का सम क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। एंड 0 होगा तभी ये क्या कहलाएगा, हमारा बैलेंस्ड फोर्स। अब 0 होने के लिए आइदर आपको अपोजिट डायरेक्शन लेना पड़े तो आप ले लेना, अपोजिट डायरेक्शन लेकर के कोई नेगेटिव वैल्यू आएगा तब ना ये कैंसिल होकर टोटल 0 आएगा। तो नेगेटिव वैल्यू अगर रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नेगेटिव वैल्यू भी यहाँ पर ले सकते हो। ओके गाइज, सो आई होप सो कि ये आप समझ गए होंगे, ये आप अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। आप देखो एक एग्जांपल भी लेकर के देखो तो आप ज्यादा क्लियरली समझ सकते हो। जैसे सपोज करो ये एक बॉडी है, ओके, इसमें नीचे से अप्लाई हो रहा है 10 न्यूटन का फोर्स, ऊपर से अप्लाई हो रहा है 10 न्यूटन, इधर फिर ये 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है एंड देन आफ्टर 8 न्यूटन का फोर्स एंड राइट साइड से फिर यहाँ हो रहा है 10 न्यूटन का अप्लाइड फोर्स। ओके, तो जब आप इसमें भी टोटल करने जाओगे तो व्हाट यू विल सी कि ये वाला 10 न्यूटन इधर वाले 10 न्यूटन को कैंसिल कर देगा, बिकॉज दीज आर इन द अपोजिट डायरेक्शंस। एक 10 न्यूटन इधर से है, 8 एंड 2 न्यूटन इधर से है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में गाइस। सो दिस विल बी कैंसिल्ड आउट टुगेदर एंड आफ्टर दैट ये जो डाउनवर्ड एंड अपवर्ड डायरेक्शन से लग रहा है ये भी अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो आप जब टोटल फोर्स निकालोगे तो फाइनली आपको टोटल फोर्स क्या मिल जाएगा गाइस, 0। तो अगेन अगर इस तरह से 0 का कंडीशंस आ रहा है कि नेट रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाए जो बॉडी पे एक्ट हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। ओके गाइस, आई होप सो कि आप अब समझ गए होंगे इस बात को पूरा प्रॉपर्ली। तो हम लोग इसमें ओवरऑल यही कहेंगे कि नेट रिजल्टेंट फोर्स जो होना चाहिए, रिजल्टेंट फोर्स को हम लोग यहाँ पे Fr लिख करके डिनोट कर सकते हैं। तो Fr इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ओके गाइस, एंड Fr इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो टोटल सम मतलब सिग्मा ऑफ Fn का मतलब 1 2 3 4, यहाँ n का वैल्यू आप 1 से लेकर के n तक दे सकते हो। तो जब आप इसको तोड़ोगे तो कुछ ऐसे F1 प्लस F2 प्लस F3 ऐसे करते हुए Fn तक का वैल्यू आ जाएगा। तो इसका टोटल सम मिला करके क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। देन दिस विल बी कॉल्ड अ बैलेंस्ड फोर्स।
ओके। सो गाइस इसी तरह अब हम लोग अगर अनबैलेंस्ड फोर्स का एग्जांपल लेकर के देखें तो अनबैलेंस्ड फोर्स का डेफिनेशन क्या हो जाएगा सबसे पहले तो यहाँ पे डेफिनेशन हो जाएगा कि द कंडीशन इन विच द नेट रिजल्टेंट फोर्स acting on the body becomes other than zero जीरो से अदर कुछ है, आइदर 1 2 3 4 पॉजिटिव में आ जाए तो भी ठीक है, 1 2 3 4 कुछ नेगेटिव में आ जाए तो भी ठीक है, बट अदर देन जीरो है, टोटल जो नेट फोर्स होगा वो अदर देन जीरो हो जाए, तब इसको हम लोग क्या कहेंगे, देन इट इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। तब इसको हम लोग क्या कहेंगे गाइस, अनबैलेंस्ड फोर्स कहेंगे। ओके, आई होप सो आप ये समझ गए होंगे। यहाँ पे अदर देन जीरो आने का मतलब या तो पॉजिटिव वैल्यू कुछ आना या तो नेगेटिव वैल्यू आना, किसका, नेट रिजल्टेंट फोर्स का। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर ये कोई बॉडी है एंड इस पे मल्टीपल फोर्सेज अप्लाई हुए हैं, F1 F2 F3, ओके, ऐसे करके कई सारे फोर्सेज अगर अप्लाई हुए हैं गाइस, Fn तक का फोर्स, तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स कुछ ना कुछ आ जाएगा, मतलब F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट 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 Fn तक का सम करके ये कुछ एक वैल्यू आएगा जिसको हम कह सकते हैं Fr, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स। तो यहाँ रिजल्टेंट फोर्स एग्जिस्ट करेगा, वो या तो ग्रेटर देन जीरो हो सकता है या फिर स्मॉलर देन जीरो हो सकता है, दैट डजंट मैटर, दैट मींस नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू वो अपने आप में रख सकता है। ओके गाइज, बट वहां पे डेफिनेटली एक रिजल्टेंट फोर्स एग्जिस्ट करेगा, तो दिस सिचुएशन विल बी नोन एज अनबैलेंस्ड फोर्स। ओके, सो आई होप सो कि ये आप समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ फोर्स के बारे में चलते हैं। फिर से हम लोग फोर्स को बंटवारा करेंगे, टाइप्स में बांटेंगे, एंड इस बार जो हम लोग का डिवीजन होने वाला है फोर्स का, वो होने वाला है कांटेक्ट के बेसिस पे। किसके बेसिस पे गाइस, कांटेक्ट के बेसिस पे। सो आई एम गोइंग टू इरेज इट, यू कैन टेक अ स्नैपशॉट फॉर दिस। So guys, again you can see it is the types of force. I have taken the topic and now this time it is classified on the basis of कांटेक्ट के बेसिस पे इस बार इसका क्लासिफिकेशन हो रहा है। तो इस क्लासिफिकेशन में भी ये दो टाइप्स में बंटवारा होता है। एक पहला जो बंटवारा होता है उसको कहते हैं हम लोग कांटेक्ट फोर्स गाइस, क्या कहते हैं, कांटेक्ट फोर्स, एंड जो सेकेंड वन होता है उसको हम लोग कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। ओके, तो कांटेक्ट फोर्स में क्या होगा कि जो बॉडी जिस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है एंड जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे। ओके, सो वी कैन डिफाइन इट एज द सिचुएशन इन विच या द कंडीशन इन विच bodies on which force is applied and by which force is applied are in contact or touch, मतलब जिसके थ्रू फोर्स अप्लाई हो रहा है वो और जिस पर अप्लाई हो रहा है वो दोनों कांटेक्ट में होना चाहिए। ओके गाइस, तब हम लोग इसको कहेंगे कांटेक्ट फोर्स। जैसे आप कार्ट पुलिंग के समय देखते हो या फिर आप सिंपली मस्कुलर फोर्स जब आप देखते हो, जब आप किसी चीज को लिफ्ट अप करते हो। ओके, सपोज ये आप हो और आप किसी चीज को उठाए हुए हो, एक कोई भारी भरकम ऑब्जेक्ट को, लेट सपोज आप एक डंबल को ही उठाए हुए हो। ओके, तो जब आप डंबल को उठाए हुए तो आपने जिस पे फोर्स लगाया वो बॉडी है डंबल, on which force is applied, ये वाला बॉडी आपका क्या है, डंबल है, एंड बाई विच फोर्स इज अप्लाइड, वो यू हो, आप हो, बाई विच फोर्स इज अप्लाइड, जिसके द्वारा फोर्स अप्लाई किया गया है। ओके,
तो आप देखो इन दोनों के बीच कांटेक्ट है या नहीं, क्या ये दोनों एक दूसरे से टच में है या नहीं। तो अगर टच में है देन इट इज कॉल्ड द कांटेक्ट फोर्स, इस समय इसको कांटेक्ट फोर्स कहेंगे। ओके गाइस, एंड कांटेक्ट फोर्स का कुछ एग्जांपल्स आप साइड में यहाँ पे देख सकते हो, मैं स्क्रीन पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसके टाइप्स के अकॉर्डिंग। तो इसके टाइप्स के अकॉर्डिंग पहला टाइप्स हो जाएगा आपका मस्कुलर फोर्स, जो मसल्स के थ्रू लगता हो। दूसरा टाइप इसका हो जाएगा गाइस फ्रिक्शन फोर्स, जो फ्रिक्शन के कारण अप्लाई होता हो। तीसरा टाइप हो जाएगा गाइस यहाँ से हम लोग का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ओके, एंड चौथा टाइप आप यहाँ पे लिख सकते हो मैकेनिकल फोर्स, जो मशीनरी थिंग्स के थ्रू अप्लाई होता हो, तो मैकेनिकल फोर्स आप लिख सकते हो गाइस। तो इन चारों के एग्जांपल यू कैन सी हियर, मैंने यहाँ पे दिया है नंबर 1 बाई 4, है ना। फर्स्ट जो है आपका मस्कुलर फोर्स का, नेक्स्ट फ्रिक्शनल फोर्स का, इसके बाद नेक्स्ट नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का, एंड नेक्स्ट मैकेनिकल फोर्स का। ओके गाइस, सो नाउ वी आर मूविंग टू द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का क्या डेफिनेशन हो जाएगा यहाँ से कि जो बॉडी कॉन्टैक्ट में ना हो। तो इट कैन बी डिफाइंड एज द कंडीशन in which bodies on which force is applied and by which force is applied are not in contact में नहीं होना चाहिए। ओके गाइस, तो जैसे इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो इसका एग्जांपल जब आप देखोगे तो पहला आपको एग्जांपल देखने को मिलेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में आप जानते हो कि कभी ये दोनों बॉडी एक दूसरे के टच में नहीं होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स में अर्थ जो है, ये हमारा अर्थ है जो पुल करता है किसी दूसरे बॉडी को नीचे की ओर, अपने सेंटर की ओर। तो क्या ये एक दूसरे से कांटेक्ट में है? नहीं है। विदाउट एनी कांटेक्ट ये इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है एंड इसको पुल कर रहा है, ये दोनों टच में नहीं है। तो ऐसे फोर्सेस को क्या कहेंगे गाइस? नॉन कांटेक्ट फोर्स। ओके, दैट इज योर नॉन कांटेक्ट फोर्स। एंड इसके और टाइप्स क्या हो जाएंगे? पहला तो ये हो गया ग्रेविटेशनल, दूसरा क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट वाला फोर्स जो होता है। तीसरा क्या हो जाएगा गाइस हमारा मैग्नेटिक के बाद हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं तीसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये सारे इसके एग्जांपल्स हो गए। ओके, एंड इसके बारे में क्लास 8 का एक वीडियो मैंने बनाया है जो कि डिटेल्स से है बतलाया हुआ, उसमें मैंने इन सबको डिफाइन भी किया है, मस्कुलर, फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन एंड इन सारे फोर्सेस को। आई विल पुट द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, अगर आप चाहो तो उसको देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जाके क्लिक करके उन सबको देख सकते हो। तो वहां से आपको ये सारे का डेफिनेशंस वगैरह जो है आपको मिल जाएगा। ओके गाइज, सो दिस इज द टॉपिक अबाउट द फोर्स। ये सारा जो टॉपिक्स मैंने अभी क्लियर किया ये सारा फोर्स के बारे में था एंड फोर्स के टाइप्स के बारे में था। ओके, सो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं एंड इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल स्टडी अबाउट द नेक्स्ट थिंग दैट इज हाउ द रिजल्टेंट फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड। रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट कैसे करते हैं इसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, एंड हम लोग कुछ और स्पेशल जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इनको कैलकुलेट कैसे करते हैं इसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, एंड इनको स्टडी करने के बाद देन आफ्टर हम लोग मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक दैट मीन्स लॉज ऑफ मोशन पे। ओके गाइज, सो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप घर में अच्छे से बैठे रहो, पढ़ते रहो, है ना, बाहर बिल्कुल मत निकलो। अभी तो लॉकडाउन ओपन हो गया है बट कोरोना का जो कहर है वो और बढ़ते ही जा रहा है। यू कैन सी डेली टू डेली रिपोर्ट में जो है वो कोरोना के मरीज जो है इंक्रीज ही होते जा रहे हैं। तो घर से बाहर अभी ना निकलें, घर पे ही पढ़ते रहें, हमारे वीडियोस को देखते रहें एंड वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।